Hello guys, welcome back to the channel. I attended the con call of SG Mart for Q1 FY26 एंड जो मुझे उनके कॉन कॉल से समझा वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ. सो बेसिकली व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड दैट दे डिड नॉट डू गुड बेसिकली इन Q1 FY26. ये जो वॉल्यूम जो अब कम दिख रहा है बेसिकली इन बी टू बी मेटल ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट लाइक 70,000 टन्स का वॉल्यूम है विच यूज टू बी अराउंड लाइक ऑलमोस्ट हुआ करता था. ये Q4 में था, ये ऑलमोस्ट 154,000 टन्स के बराबर हुआ करता था. वो रेवेन्यू डाउन है तो उसका रीजन यही है. कंपनी ने यही बताया कि जो जिन कंपनी से उनको रेवेन्यू आता है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो वहां पे ऑलरेडी कंपनीज में कोई वॉल्यूम है ही नहीं. उन्होंने उन्होंने एक्चुअली स्टील प्रोड्यूस ही नहीं किया बिकॉज स्टील बाहर बहुत सस्ता हो चुका है और बाहर से स्टील मंगाना बहुत आसान हो चुका है और लिक्विडिटी है क्योंकि चाइना ने स्टील के प्राइसेस घटा दिए हैं. इसीलिए इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन कम हो गया. तो दैट इज द रीजन विच दे आर गिविंग. ठीक है, वो एक प्राइमरी रीजन था. अपार्ट फ्रॉम दैट, in spite of achieving the low volume in the Q1, they said that they will achieve the EBITDA guidance of around 200 करोड़ का जो EBITDA गाइडेंस दिया है वो अचीव करेंगे. और सिमिलरली वो पैट का भी जो है एबिटा गाइडेंस जितना है उतना ही पैट का भी उतना ही उनका मार्जिन रहेगा. तो इट्स लाइक अराउंड 200 करोड़ का प्रॉफिट दे विल अचीव. इट्स दैट्स व्हाट मैनेजमेंट सेड कॉन्फिडेंटली इन द कॉन कॉल. नाउ हाउ मच वेटेज टू गिव इट टू इट, इट्स रियली द क्वेश्चन मार्क. क्योंकि बहुत टाइम से, मतलब आप अगर देखोगे तो 5-6 क्वार्टर से, उसके भी पहले से company is giving the guidance and they're consistently failing on executing that particular guidance, and that's their failure basically. Now again they have raised the hopes of all the investors, but if we believe on that statement then it will be like होप इन्वेस्टिंग हो जाएगा. ये एक होप के सहारे से हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे विच इज नॉट गुड. तो एक तरीका क्या है कि लेट्स डम्प दिस कंपनी एंड लेट्स मूव ऑन. दैट इज वन थिंग. अदर थिंग इज दैट चलो होप इन्वेस्टिंग करते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे, एंड कभी ना कभी तो ये लोग करेंगे ना, कभी तो स्टील प्राइसेस ऊपर आएंगे, इस होप से बैठ जाते हैं. और वो कभी ना कभी 200 करोड़ कर ही लेगा या फिर 300 करोड़ कर ही लेगा 4-5 सालों में, अगले 4-5 सालों में वैसा. बट द अदर इम्पोर्टेंट एंड एक लॉजिकल थिंग टू डू इज दिस, कि क्यों ना हम इसको ट्रैक करें. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ये बोल रहा है कि ये स्टील कंपनीज के वॉल्यूम नहीं है स्टील कंपनीज में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में. सो इफ यू सी हियर, ये जो कंपनीज है जो JSW स्टील, जिंदाल स्टील, इफ यू ट्रैक द वॉल्यूम्स ऑफ दिस कंपनी एट द मोमेंट यू सी, जब आपको दिखेगा कि इन कंपनीज में वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन ट्राई अक्यूमुलेटिंग द SG मार्ट. एक ये कर सकते हैं, ठीक है. बट आई वॉज लुकिंग एट अनदर कंपनी जिसका आज ही रिजल्ट आया है. वो है इसी इसी सेक्टर की कंपनी है, एंड आई एम सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स. अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट इज शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ यू आई थिंक नो दिस कंपनी. शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट अगेन क्या है, ये इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील, नॉन स्टील, प्लम्बिंग, फिटिंग, सैनिटरी वेयर से लेकर सब लोग, ये पूरा जो भी बिल्डिंग मटेरियल होता है वो सब ये बेचते हैं. ठीक है. तो डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं SG मार्ट में और इसमें. सो अगर आप देखोगे इनके भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, ऑलमोस्ट ओवर 1 लाख SKUs ये लोग बेचते हैं 75 प्रोडक्ट कैटेगरीज में. 93 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं. लाइक बेसिकली साउथ इंडिया में इनका मेजर प्रेजेंस है, बट दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा एंड गुजरात. इम्प्रेसिव थिंग इज दिस, द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो इट यूज टू बी 14%, but now in Q1 FY26 it is 22%. Now coming to the results of the Q1 FY26, the results are absolutely fantastic. अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 27% का ग्रोथ इन लोगों ने पोस्ट किया है इन टॉप लाइन. एबिटा में ग्रोथ है अराउंड 43% एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 102%. तो ये लोग भी तो स्टील का ही वॉल्यूम्स में खेल रहे हैं. ये लोग भी स्टील वॉल्यूम्स में परचेस करते हैं एंड देन दे सेल इट टू द अदर ट्रेडर्स, राइट. ठीक है.
तो यहाँ पे इनको कैसे ग्रोथ मिल रही है, और एसजी मार्ट में वो स्टोरी बनाया जा रहा है, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो अगर आप देखोगे इनका भी स्टील का बिजनेस है, वहां पे ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन किया है, विथ अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ स्टील में। और वॉल्यूम देखो कितना किया है, 2.38 लाख टन इन Q1 दे डिड। और एसजी मार्ट ने कितना किया, ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 टन। तो इट्स डिफरेंस, बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी और चीज आगे आगे सुनिए क्या है। ये बोल रहा है कि मैं FY26 में ये 2.38 लाख टन है ना, तो पूरा FY26 में वो 10 लाख टन करेगा। तो अगर आप इसको रेवेन्यू को एक्स्ट्रापोलेट कर लो, 1500 करोड़ है 2.38 लाख पे टन पे, तो 10 लाख टन के ऊपर ये रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। अराउंड अराउंड 5,500 से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ ग्रोथ पोटेंशियल इन दिस कंपनी, और ये लोग कर भी रहे हैं बेसिकली। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये लोग भी बोल रहे हैं कि स्टील के प्राइसेस में डिफ्लेशन है, वो गिरे हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, द रेवेन्यू फ्रॉम द स्टील डिवीजन ऑफ वाज अप 19% ईयर ऑन ईयर। तो ये है एक, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द कंपनी whose business is robust, and who definitely has confidence. I don't know what is the issue with this SG Mart. कंसिस्टेंटली वो लोग फेल ही हो रहे हैं। वो लोग पता नहीं ये कब ये लोग रेवेन्यू में अपसाइड दिखाएंगे। But on the other side this company is doing great. If you see the non-steel, और non-steel में यहाँ पे थोड़ा सा हेडविंड है, इसीलिए यहाँ पे 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बट दे आर एमिंग फॉर 20% ग्रोथ इन दिस प्लम्बिंग फिटिंग एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट। इनके भी देखिए कस्टमर, अप APL अपोलो विच इज दैट SG मार्ट का पेरेंट, देन JSW स्टील, सेल, एंड ये कोलर जगवर, ये सारा ये प्लम्बिंग फिटिंग और सैनिटरी वेयर्स में। सो टोटल रेवेन्यू इज अराउंड 1600 करोड़ का रेवेन्यू विद 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ इन रिटेल एज वेल एज नॉन रिटेल में भी इनको ग्रोथ मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन 3.19 से लेकर 3.58%, विच इज गुड। पैट मार्जिन 1.224 से लेकर 1.997। नाउ इफ यू नोट हियर कि एबिटा मार्जिन इनका 3.58% है, और इनको इसको लेके जाना है 4 4 4%। वही SG मार्ट इज स्ट्रगलिंग बेसिकली टू 2 से 3% लेके जाने में भी इनकी जान निकल जाती है। वो एक बहुत ही ज्यादा अलग चीज है वहां पे SG मार्ट में, और वो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। दीज गाइज आर एक्सपांडिंग देयर एबिटा मार्जिन्स ऑल्सो। पैट 16 करोड़ होता था Q1 FY25 में, नाउ इट इज 32 करोड़। नाउ ये होगी इसकी पूरी स्टोरी, विच इज बेटर देन SG मार्ट। नाउ समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस स्पेस, someone who likes the space, someone who understands this space, uh, and wants to play in this space, then Shankara Building Products is better company than SG Mart at the moment basis the results, right? now यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है ना, कि इनका डीमर्जर अप्रूव हो गया। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टील वाला बिजनेस है, स्टील एंड नॉन स्टील और रिटेल, और मतलब बिल्डिंग मटेरियल वाला बिजनेस, उसको सेपरेट कर रहे हैं, जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। इफ यू सी हियर, रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज लाइक 1500 करोड़। और ये जो कलर कोटेड रूफिंग प्रोडक्ट्स, ट्यूब्स एंड कोल्ड रोल पाइप्स, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, वो अराउंड 300 करोड़ का है। तो वो क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसमें ये वाला बिजनेस रहेगा, विच इज अराउंड 323 करोड़। एंड जो डीमर्ज होगी एंटिटी, विच इज स्पिन ऑफ एंटिटी, it's called Shankara Build Pro, which will going to be listed in the stock market in Q3 of FY25। तो Q3 में हमें ये दिखेगा, तो वहां पे ये कंपनी अलग से लिस्ट हो जाएगी, विच विल बी वैल्यू अनलॉकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे ROC इज बेटर। इट्स मच मच बेटर देन द पेरेंट, मतलब ये शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें ये काइंड ऑफ अलग वो जो कलर कोटेड रूफिंग प्रोडक्ट्स और वो वाला बिजनेस यहाँ पे है। तो बेसिकली स्टील और नॉन स्टील जो बिल्डिंग मटेरियल वाला बिजनेस है, वो अलग हो जाएगा। उसमें आपको दिखेगा दे वांट टू परस्यू दैट 20 to 25% वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे वो लोग करेंगे, विच बाय द वे दे आर डूइंग। इफ यू सी हियर ना, आई मिस दैट, स्टील बिजनेस में जो ग्रोथ है, स्टील के वॉल्यूम्स में आप ग्रोथ देखिए, 35% का ग्रोथ Q1 FY25 में आया है। And I don't want to talk about SG Mart anymore now, so that part is done. So this is all about this Shankara Building Products Limited, which will, and आपको ये Shankara Build Pro में नजर रखनी है, which is an interesting business by the way. So now coming to this valuation part, if they do this
5,000 से 6,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू करते हैं, अज्यूमिंग 10 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम, ये लोग अगर स्टील का वॉल्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये करते हैं और इन्होंने किया भी है Q1 में, वो दिखा भी है कि 2.38 लाख इन स्पाइट ऑफ हैविंग सबड्यूड स्टील प्राइजेस के होने के बाद इन लोगों ने 2.38 लाख किया है, तो शायद ये लोग कर ही लेंगे। बट ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो पैट एक्सपेक्टेड है अराउंड 90 to 100 करोड़, और उसमें फॉरवर्ड पी आता है अराउंड 25 से 30, और ग्रोथ इज लाइक, ये ग्रोथ, ये अगर मैं रेवेन्यू पकड़ता हूँ तो ये ग्रोथ आती है अराउंड 200% की ग्रोथ आती है। इफ यू सी योर वैल्यूएशन ऑफ एस जी मार्ट विच आई कैलकुलेटेड, अज्यूमिंग कि वो 200 करोड़ वाला, हाँ, FY 26 में 200 करोड़ करेंगे, तो आई थिंक उसका भी फॉरवर्ड पी आता है 20, और ग्रोथ इज अराउंड 100%। बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, आई एम नॉट श्योर कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे। सो नीड टू कीप ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर टू कंपनीज। दोनों भी इंटरेस्टिंग है, बट एट द मोमेंट एग्जीक्यूशन वाइज शंकरा बिल्ड is much ahead than SG Mart. So this is all about these two companies in the building material. Let me know which company do you like, and put your comments in the comment section. So thank you so much for watching this video till then. I'll see you in the next video with another set of companies. Thank you so much.